Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. ओके गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रॉपरली राइटिंग टास्क 1 के फॉर्मेटिंग की, उसकी टाइम मैनेजमेंट की, उसकी सीक्रेट टिप्स के मुतालिक है। आज की वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम की वीडियो बनाई है, मीन्स के बहुत डिटेल भी नहीं है, लेकिन आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपकी सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी। आपको समझ आ जाएगी कि आपने ये 20 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करने हैं अपने राइटिंग टास्क 1 को करने में। यहाँ पे मैं आपको इसका प्रॉपर फॉर्मेट बताऊंगी कि आपने रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से करनी है, आपने अपना एक एक मिनट कैसे यूज़ करना है, कैसे आपने इसका प्रॉपर फॉर्मेट लिखना है, इसका क्या पैटर्न है, सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। सो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो आज हमने बात करनी है अपने राइटिंग टेस्ट की, एकेडमिक राइटिंग की। और एकेडमिक राइटिंग में जैसे आपको पता है कि टोटल आपके पास 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर होते हैं, जिसको उन्होंने डिवाइड किया होता है। डिवाइड किस तरह किया होता है? 20 मिनट्स होते हैं आपके पास टास्क 1 करने के लिए एंड द रेस्ट ऑफ 40 मिनट्स फॉर टास्क 2। सो स्पेसिफिकली आज मैं आपको टास्क 1 के बारे में बताऊंगी, उसकी डिटेल्स। टास्क 1 हमारे पास क्या होता है? टास्क 1 हमारे पास बेसिकली एक रिपोर्ट राइटिंग होती है। वो आपको डिफरेंट फॉर्म्स में दी जाती है, मींस वो आपके पास कोई विजुअल प्रेजेंटेशन होती है, जस्ट लाइक द फॉर्म ऑफ ग्राफ, डायग्राम, बार चार्ट, टेबल, मैप एंड प्रोसेसेस। इन सब की वीडियोस जो हैं वो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आपने इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन लेनी है तो आप इन वीडियोस से चेक कर सकते हैं। सो टास्क 1 को करने के लिए हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं और हमने एक रिपोर्ट लिखनी होती है ऑफ एट लीस्ट 150 वर्ड्स। सो इस चीज़ का खासा ख्याल रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 150 वर्ड्स नहीं लिख पाते, जस्ट लाइक 100 to 120 वर्ड्स लिख देते हैं, तो इससे उनका बैंड जो है वो कम आता है। एटलीस्ट 150 वर्ड्स या 160 वर्ड्स जो है वो आप लिखने की ट्राई कीजिए, लेकिन टास्क 1 पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि टास्क 2 के इससे डबल होता है। वो आपने 40 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है और उसमें अपने एटलीस्ट 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो टास्क 1 के लिए आज मैं आपको बता रही हूँ, टास्क 1 में हमारे पास जो है वो मेजर सब कैटेगरीज भी हैं, जस्ट लाइक इट्स ए ग्राफ विद अ ट्रेंड। एंड ग्राफ विद अ ट्रेंड के अंदर भी 3 टाइप्स हैं, बार ग्राफ्स हैं, लाइन ग्राफ्स हैं और टेबुलर फॉर्म्स है। देन वी हैव पाई चार्ट्स, देन वी हैव कंपैरेटिव ग्राफ्स, उसके बाद फिर हमारे पास मैप्स एंड प्रोसेस डायग्राम्स भी हैं। इन सब की मैं एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। और आपने जब भी टास्क 1 करना है, आपने इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन कोई नहीं देना। पर्सनल ओपिनियंस जो होते हैं वो टास्क 2 में होते हैं, और वो मैं जब टास्क 2 की इस तरह की फॉर्मेटिंग की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपने जस्ट इसमें वो चीज़ बतानी होती है जो वो आपसे डिमांड कर रहे हैं, मींस जो वो आपसे कह रहे हैं कि आप डिस्क्राइब करें। मींस जैसे कि वो आपको कोई कंपैरिजन दे देते हैं 2 कंट्रीज़ का या उनके लाइफ स्टाइल्स का, सो आपने वहीं से वहीं बात ही रखनी है। आपने अपना ओपिनियन नहीं देना कि मेरे ख्याल में ये कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, बजाय इसके कि वो कंट्री अच्छी हो। वो आपसे आपकी राय नहीं मांग रहे, उन्होंने जो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में शो किया हुआ है आपने जस्ट वहीं चलना है। तो अब बात की जाए कि हमारे पास टोटल 20 मिनट्स होते हैं और हमने इन 20 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है कि हमारा टास्क 1 जो है वो 20 मिनट्स में लिखा भी जाए और उसमें सारा कुछ बयान भी किया जाए, और हम उससे फुली सेटिस्फाइड भी हों कि हमने जो 20 मिनट्स इसको दिए हैं वो हमारा एटलीस्ट 8 पॉइंट तो आ ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपने इस चीज़ को खासा ख्याल रखना है कि आपने ट्राई करनी है कि आपने हर पैराग्राफ को 5 मिनट्स देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं। आपने जब 20 मिनट्स हैं तो आपके पास क्योंकि टोटल 4 पैराग्राफ्स आपने लिखने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, देन ओवरव्यू एंड देन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। सो आपके पास 20 मिनट्स है, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इट मीन्स यू हैव टू गिव 5 मिनट्स ऑन ईच पैराग्राफ। इससे आप जो है अपने टाइम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तो आपके पास होता है तो 1 मिनट में लिखा जाता है, वो जस्ट क्वेश्चंस को आपने पैराफ्रेज करके अपने वर्ड में लिखना होता है। सो उसके 5 मिनट तो बच जाएंगे वहाँ से, और वहाँ से बचे हुए 5 मिनट आपको ओवरव्यू में काम आएंगे, और ओवरव्यू को बचे हुए 5 मिनट में से बचे हुए इस तरह बॉडी पैराग्राफ में आपके पास काम आएंगे। सो सबसे पहले आपने अपने माइंड में जो है डिवीजन कर लेनी है, और जैसे कि आपके पास प्रोसेस डायग्राम होती है तो उसमें आपके पास ओवरव्यू पैराग्राफ नहीं होता। सो वहाँ आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है। सो
फर्स्ट 5 मिनट्स हमने कैसे करनी है, रीड द क्वेश्चन, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द चार्ट, राइट योर इंट्रोडक्शन बाय पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन। ये आपने लाजमन ख्याल रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं कि वो बैठ के कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने लग जाते हैं कि हमारा बैंड अच्छा आएगा। वो भाइयों, आपका बैंड लंबे चौड़ों से अच्छा नहीं आना, आपका बैंड आना है कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट को यूज़ किया है या नहीं। सो इंट्रोडक्शन जो है वो आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट से बनता है, और क्वेश्चन स्टेटमेंट से कैसे बनता है कि उसको पैराफ्रेज करके बनता है। सो फर्स्ट 5 मिनट्स आपने जो है वो इस पे लगाने, अपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है, उसमें से आपने जो मेन क्लू वर्ड्स है उसको पॉइंट आउट करना है, और देन फिर आपने उसके अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ करके उसको पैराफ्रेज करके आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख देना है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर सेकंड 5 मिनट्स। सो हमने सेकंड 5 मिनट्स में हमारे पास जो भी चार्ट है, जो भी डायग्राम है, जो भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हमने जो है देखना है अच्छे से, और उसमें से 2 जनरल पॉइंट्स को जो है वो हमने हाईलाइट कर लेना है। हमने स्पेसिफिक डिटेल्स की तरफ नहीं जाना, जस्ट हमें जो मेन आइडिया मिल रहा है कि अच्छा ये हो रहा है। जैसे ग्राफ विद ट्रेंड में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अच्छा इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया गया, देन एकदम उसमें डाउनफॉल आ गया, देन फिर वो थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड देखा, और रेस्ट जो भी जिस तरह से वो दिखाया गया है। सो आपने बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना, जस्ट अपने बिगर पिक्चर की तरफ जाना जो आपको मेन आइडिया मिल रहा है। और राइट 2 सेंटेंसेज समराइजिंग द इन्फॉर्मेशन। सो आपने जस्ट 2 to 3 सेंटेंसेज जो है लिख के अपना ओवरव्यू पैराग्राफ कंप्लीट कर लेना है। और वही बात कि ओवरव्यू पैराग्राफ में आपने कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ नहीं करनी, जस्ट आपने मेन आइडिया देना है। सो हमारे अब 10 मिनट्स तो गुजर गए, अब हमारे पास 10 मिनट्स रह गए जिसमें हमने अपने बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। सो फाइनल 10 मिनट्स में हमने क्या करना है, हमने स्पेसिफिक डिटेल्स बतानी है, उसमें हमने जो है वो ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करने हैं कि हमारे पास कुछ डिटेल पैराग्राफ 1 में आ जाएगी और कुछ डिटेल बॉडी पैराग्राफ 2 में आ जाएगी, क्योंकि अगर आप डिटेल्स एक ही बड़े सारे पैराग्राफ में लिख दोगे तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं बनता। सो इस चीज़ का आपने खासा ख्याल रखना है कि 2 बॉडी पैराग्राफ्स आपने एटलीस्ट लिखने हैं। और लेट्स सपोज अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो फिर आप बॉडी पैराग्राफ 3 कर सकते हैं, और आपने हर पैराग्राफ को एटलीस्ट 5 मिनट्स देने हैं, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ में ही आपका सारा बैंड का इन्हिसार होता है। सो अगर आपने बॉडी पैराग्राफ को बिल्कुल ध्यान से ना लिखा और कोई चीज़ मिस आउट कर गया जो इंपॉर्टेंट हुई, तो आपका बैंड डिडक्ट हो सकता है। सो गाइस, टाइम मैनेजमेंट भी होगी। अब हमारी बात आती है कि हमारा फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह की रिपोर्ट राइटिंग लिखी को हमारा एग्जामिनर जो है वो हमें अच्छा बैंड दे देगा, वो हमारी चीज़ से इम्प्रेस हो जाएगा, उसे लगेगा वाकई हम प्रिपरेशन करके आए हैं, हमें कोई नो हाउ थी, हम ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आ गए कि जी बस जी जो आएगा अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं है। एग्जामिनर को हमारी रिपोर्ट राइटिंग से, हमारे सोल्यूशन से ये इम्पैक्ट उस पर पड़ना चाहिए कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है और नाउ ही डिजर्व्स टू गेट ए गुड बैंड। सो अब बात आती है फॉर्मेटिंग की। सो टास्क 1 में जो है वो आइल्स एग्जामिनर जो है वो उसके स्ट्रक्चर पे बहुत ऑब्जर्व करता है कि स्टूडेंट ने अपने रिपोर्ट राइटिंग में प्रॉपर स्ट्रक्चर को यूज़ किया है कि नहीं। सो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता है जो कि आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट से बनती है, वो मोस्टली 1 to 2 लाइन्स का होता है, इससे लंबा नहीं होता, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही मोस्टली 1.5 लाइन्स का होता है। सो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन आपके पास ओवरव्यू पैराग्राफ आता है, और ओवरव्यू पैराग्राफ आपके पास जो होता है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, और सिर्फ प्रोसेस डायग्राम को छोड़ के आपके बाकी राइटिंग टास्क 1 में जितनी कैटेगरीज हैं उन सब के लिए आपका ओवरव्यू पैराग्राफ आता है। उसके बाद फिर एग्जामिनर चेक करता है कि इससे बॉडी पैराग्राफ जो है वो एक ही लंबा सारा लिख दिया है, जाके उसने इसको स्प्लिट डाउन किया है 2 to 3 पैराग्राफ्स में। सो ये तो आपके डेटे पे डिपेंड करता है। अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको वो 3 बॉडी पैराग्राफ्स भी हो जाए तो उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन टास्क 1 में मोस्टली इतना बड़ा डेटा वो नहीं देते, क्योंकि उन्हें भी अंदाज़ा होता है कि जस्ट स्टूडेंट के पास 20 मिनट्स ही हैं इसको कवर करने के लिए। सो 2 बॉडी पैराग्राफ इज़ मोर देन इनफ। सो बॉडी पैराग्राफ में आपने सारी डिटेल्स बतानी होती हैं जो आपको ग्राफ से इम्पैक्ट हुई हैं। आपने उसमें ये भी बताना होता है कि मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी है कि ये कंपेरेटिव ग्राफ है या इसमें ये ट्रेंडी ग्राफ है, जो भी है आपने वो बताना होता है। एग्जैक्ट नंबर्स बताने होते हैं, परसेंटेजेस बतानी होती हैं, और पहले बॉडी पैराग्राफ में आपने ज़्यादा डिटेल्स बतानी होती है, और जो आपके पास लास्ट बॉडी पैराग्राफ है उसमें आपने थोड़ी कम डिटेल बतानी होती है। मीन्स अगर आपके पास कोई ग्राफ है इस तरह के जिसमें आपको टोटल 4 चीज़ें बताई गई हैं, तो आप ट्राई करेंगे कि 2 बॉडी पैराग्राफ 1 में डिटेल्स कवर कर लें और 2 के बारे में बॉडी पैराग्राफ 2 में डिटेल कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं,
वो राइट टेंस यूज़ नहीं करते। टेंसेस का आपने खासा ख्याल रखना है। टेंसेस आपने बहुत इंपॉर्टेंटली करने हैं। ये चीज़ नहीं है कि वो आपसे 2005 के मतलब कोई बात करें और आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चल रहे हो, वहाँ से आपका सारा इम्पैक्ट गलत हो जाएगा। आपने सारा स्ट्रक्चर फॉलो भी किया होगा तो भी आपके वो मार्क्स डिडक्ट कर देंगे, आपका बैंड गंदा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने राइट टेंस यूज़ नहीं किया। सो आपने अपने रिपोर्ट राइटिंग से इस चीज़ को देखना है कि अगर फ्यूचर से मुतालिक वो कोई बात बता रहे हैं, जैसे वो अगर आपको मैप्स देते हैं तो उसमें होता है कि एक आपको अभी का दिया होता है और एक आपको फ्यूचर डेवलपमेंट का दिया होता है। सो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लें कि वो किस टेंस से मुतल्लिक, मीन्स पास्ट की है कि वो फ्यूचर की है। सो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने टेंसेस को यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं उनकी मैंने आपके साथ शो की हैं स्टेटमेंट्स कि आपको टेंसेस का अंदाज़ा हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बिटवीन 2010 एंड 2012। सो ये हमें साफ पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात है। क्यों? क्योंकि ये 2010 एंड 2012 ये गुजर चुका है, आज से 10-12 साल पहले की बात है। सो ये मोस्ट सारा जो हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग होगी वो पास्ट टेंस में होगी। नाउ The figures for the electricity consumption show a rapid growth during the daytime. So ये कब की बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है, जनरल बात हो रही है कि आप फिगर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। सो आजकल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितनी हो रही है, ये फिगर वो शो कर रही है कि डे टाइम में ज़्यादा उसकी डिमांड हो रही है। सो ये प्रेजेंट स्टेटमेंट है। And lastly, it is predicted that the amount of air pollution will decrease by 5% within the next 2 years. So ये फ्यूचर की बात है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ विल से पता चल गया है कि ये फ्यूचर मुतालिक बात कर रहा है। सो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड आउट करके सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आधा क्वेश्चन प्रेजेंट का और आधा क्वेश्चन फ्यूचर का हो। वो सिर्फ मैप्स में होता है कि एक आपको मैप दिया होता है प्रेजेंट उसकी सिचुएशन का और एक आपको फ्यूचर का। लेकिन बाकी हमारे पास जितनी भी रिपोर्ट राइटिंग की कैटेगरीज होती हैं वो किसी न किसी एक ऐसे की होती हैं। सो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने टेंस ठीक यूज़ किया हो, आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो और आप वो हेल्पिंग वर्ड्स लाजमी यूज़ करें। अगर आप इन सब चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जामिनर आपको 8 बैंड ना दे। ना नहीं देगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस एग्जामिनर से जाके ख़ुद बात करूँगी और कहूँगी कि भाई मेरे स्टूडेंट ने इतनी मेहनत की है, उसने सब कुछ ठीक ठीक फॉलो किया, आपको क्या कोई ज़ाती दुश्मनी है जो आपने उसको नंबर नहीं दिए। सो ऐसा कभी भी नहीं होता। आपने इन चीज़ों का खासा ध्यान रखना है और इन चीज़ों को अपने माइंड में आपने एक बैक एंड में सेव कर लेना है ताकि जब फिर आप एग्ज़ाम के लिए जाएं तो ऑटोमेटिकली जब पेपर आपके सामने आए तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में रिकॉल हो जाएं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आज मैंने प्रॉपरली बात की है राइटिंग टास्क 1 की। सो नेक्स्ट मैं राइटिंग टास्क 2 की भी इसी तरह प्रॉपर फॉर्मेटिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो तब तक अपनी टीचर को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ और उसकी टिप्स के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगी। टेक केयर। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आई होप यू लाइक माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।